कृष्ण ने पूछ लिया कि भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए, और सुदामा उस पोटली को छुपाए उससे पहले गोविंद ने छीनकर वो चावल भी खाने शुरू कर दिए। सुदामा जी सोच में हैं कि सुशीला कहती थी ये 5 तरह के चावल देखकर गोविंद समझ जाएगा, लेकिन ये तो कुछ देखता भी नहीं। मन ही मन सोचते हैं मांगूंगा नहीं। कुछ दिन सुदामा जी रहे। कृष्ण आते सब चर्चा करते, लेकिन वो चर्चा नहीं करते। और सुदामा को अब लगा कि मुझे जाना चाहिए। सुदामा ने भगवान कृष्ण को कहा कि गोविंद अब मैं जाऊं, अब मुझे विदा करो। कृष्ण ने कहा कि सुदामा मैं कल सुबह तुम्हें विदा करूंगा। रात्रि पर्यंत सुदामा सोचते रहे कि संभव है कल प्रातः कुछ चर्चा हो। प्रातः काल हुआ। भगवान कृष्ण ने महारानियों को कहा कि सुनो, आज सुदामा जी जा रहे हैं। फिर बोले जो वस्त्र ये पहनकर आए थे वो धुलकर आ गए होंगे, इन्हें इनके वस्त्र दे दो। सुदामा जी ने मन में सोच लिया था कि इतने वस्त्र दिए हैं, इतने अलंकार दिए हैं, इन्हें गोविंद वापस थोड़े ही लेगा। इनमें से ही कुछ बाजार में बेच देंगे तो जीवन का कुछ हिस्सा व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन कृष्ण ने एक पासा और फेंका कि जो वस्त्र पहनकर आए थे वो वस्त्र आ गए होंगे धुलकर। वस्त्र आभूषण अलंकार सब सुदामा जी से ले लिए। बिना पगड़ी, बिना जूता, वही फटी सी एक छोटा सा धोती का टुकड़ा वो लपेट कर सुदामा खड़ा हो गया। और मनी मन सुदामा सोचता है, ये गोविंद, ये है मेरा मित्र कृष्ण। गुरु आश्रम में जब पढ़ते थे तब तो ये मेरे मुंह की झूठन भी लेकर खा लेता था। आज इसकी स्वर्ण की द्वारिका क्या बनी, इतना बदल गया कृष्ण, इतना लोभी हो गया गोविंद। और फिर मन ही मन निर्णय कर लिया, ठीक है गोविंद, तेरी अमीरी तुझे ही मुबारक हो कृष्ण। हम तो जिस हाल में हैं इसी हाल में प्रसन्न हैं। मांगूंगा नहीं, मांगेगा नहीं। कृष्ण सोचते हैं कि
ये एक बार कुछ कह दे तो आज जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो इस पर न्योछावर न कर दे। और सुदामा सोचते हैं कि मांगूंगा नहीं, आगे रहकर कुछ भी देगा वो स्वीकार करूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। कसौटी है साहब दोनों। ब्रह्म और जीव दोनों एक दूसरे को कसौटी पर कस रहे हैं। विदा होने लगा सुदामा। नगर के बाहर तक कृष्ण पीछे पीछे आए। और उम्मीद एक ही आशा है कि संभव है अब कुछ कहे, अब बोले। एक शब्द बोलता नहीं सुदामा। आगे आगे सुदामा, पीछे पीछे पूरा नगर। कृष्ण चले जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। नगर के बाहर पहुंचे। सुदामा जा रहे हैं। कृष्ण कुछ कहना चाहते हैं। पीछे से सुदामा को पुकारा, सुदामा। सुदामा घूमा। हाँ गोविंद, बोलो। कंठ अवरुद्ध हो गया कृष्ण का। नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी ने कहा कि बोल गोविंद, क्या बात है? कुछ बोल नहीं पाए कृष्ण। सुदामा के चरणों में गिर गए। कहा, सुदामा और कुछ नहीं, बस मैं तुझे वंदन करता हूं, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। सुदामा ने कहा, गोविंद और कुछ नहीं, बस तू अपने शरीर का ध्यान रखना। इतना कहा सुदामा ने। रो दिए कृष्ण। सुदामा, ये तू नहीं बोलता सुदामा। आज मुझे तू बोलता हुआ नहीं दिखता सुदामा। आज तेरे भीतर बैठा हुआ मेरा वृद्ध पिता मानो नंद बोलता है। आज मुझे तू नहीं दिखता सुदामा। आज तेरे रूप में मेरी मां यशोदा बोलती है। भगवान कृष्ण ने तो इतना भी नहीं किया कि सुदामा चलो, उधर से तुम आए थे पैदल, इधर से तुम्हें रथ से छुड़वा दो। वही बिना जूते, बिना कुर्ता, बिना पगड़ी, नंगे पैर सुदामा विदा हो रहा है। मैं जाऊं गोविंद।
मौन खड़े हैं कृष्ण, केवल और केवल रोते हैं। और सुदामा विदा हो गया साहब। देखते रहे खड़े हुए, जाते हुए सुदामा को दूर दूर तक। कभी लौट कर आ जाए, कभी कुछ मांग ले। चला गया सुदामा। रोते बिलखते हुए कृष्ण उस द्वारिका के राज प्रसाद में आए और सुदामा जी पहुंचे सुदामापुरी। और जहां सुदामा जी की कुटिया थी, वहां एक विशाल भवन खड़ा है। सुदामा जी को लगा कि ये पैसे वालों की भी लीला बड़ी विचित्र है साहब। 4 दिन के लिए द्वारिका गया तो कुटिया की जगह भी किसी ने भवन बना लिया, कुटिया भी गई। भवन की खिड़कियों से, गवाक्षों से सुदामा के छोटे छोटे बच्चों ने देखा आए हुए पिता। खिड़की से पुकारा, बाबा। सुदामा ने सुना, मेरे बच्चे। देखा खिड़की में बच्चे। सोचने लगा कि जिसका भवन है ना, उसके यहां आज गृह प्रवेश होगा, मेरे बच्चों को बुलाया होगा निमंत्रण के लिए। पत्नी आई, पत्नी ने देखा, सीढ़ियां उतर कर नीचे आई, सुदामा का हाथ पकड़ा, पकड़कर लेकर ऊपर गई। भवन में खड़ा सुदामा पूछता है, सुशीला ये सब क्या है? ये किसने किया? सुशीला ने कहा कि देव, ये तो गोविंद ने कृपा कर दी। इतना सुना तो भवन का खंभा पकड़कर बिलख बिलख कर रोने लगा सुदामा कि उस गोविंद ने किया जिसे मैं लोभी समझता हूं। मनी मन राजी भी हो रहा है कि अच्छा ही हुआ, मेरा संतत्व बच गया, मुझे याचना ना करनी पड़ी। मेरा कहने का भाव मेरे भाई बहन कि मेरे राष्ट्र का संत कभी याचक नहीं होता, वो कभी मांगता नहीं।